मेरी शादी 21 साल की उम्र में हुई और इस वक्त मैं 24 की हूँ। शादी से पहले ही मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई थी, जिसकी वजह हमारे घर का माहौल था। हमारे घर में सभी खेती बाड़ी करते थे, सिर्फ मेरे पापा शहर जाकर नौकरी करने लगे। हम 2 बहनें और एक भाई है। सहारनपुर के आगे हमारा गांव पड़ता है और पिताजी दिल्ली में सरकारी नौकरी करते थे। वे वहां कमरा किराए पर लेकर रहते थे। कभी कभी हम लोग उनके पास जाते, पर ज्यादा पिताजी ही गांव आते। हमारा मकान गांव की एक साइड पर था। मेरी माँ बहुत कामुक और सुंदर थी, इसलिए बहुत मर्द उसे ताकते रहते। पहले हम बच्चे थे तो कभी ख्याल नहीं आता था। मैं सबसे बड़ी थी। धीरे धीरे जवान होने लगी तो थोड़ा पता चलने लगा। अब वही मर्द मुझे भी जब घूरने लगे तो पता चला कि मैं भी जवान होने लगी हूँ। एक दिन माँ ने मुझे खेलने भेजा और कहा कि दोनों भाइयों को भी ले जा। उस दिन रास्ते में जाते वक्त मैंने दीपक को घर की तरफ जाते देखा। दीपक गांव का ही एक आवारा था। भाई बहन को खेलने में लगाकर मैं दबे पांव घर लौट आई। कुंडी लगी थी, पर भैंसों के तबेले से दीवार कूद में धीरे से अंदर गई और दबे पांव कमरे की दीवार से देखा तो दंग सी रह गई। मेरी माँ खुली किताब बनकर बिस्तर पर बिखरी पड़ी थी। दीपक खड़ा अपना नागराज सहलाता हुआ बोला, जाने मन, देख मेरा शेर कैसे भूखा तुझे देख रहा है। पहली बार नागराज देख मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मेरे तन बदन में आग लगने लगी। कहीं चींटियां रेंगने का एहसास हुआ। उसने हिलाते हुए कहा, आजा मेरी जान। माँ भी कम से अंगड़ाई लेती हुई चिड़िया के घोंसले को उंगली से मसलती हुई बोली, यह भी कई दिन से नागराज का इंतजार कर रही है। माँ आगे बढ़ी, जादुई डंडे को पकड़ खींच लिया और उस पर टूट पड़ी, मुंह में डालकर चूसने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मेरी माँ पागलों की तरह गन्ना चूसने लगी और दीपक भी पागल सा होकर 69 पोजीशन में आ गया। माँ गन्ना चूस रही थी और दीपक गुफा का अमृत चाट रहा था। यह अजीब खेल देख मुझे नहीं मालूम पड़ा कब मेरा हाथ मेरी मुनिया पर चला गया। आखिर मैं भी जवान हो चुकी थी और यहाँ भी मुनिया चासनी छोड़ने लगी। सब कुछ भूल मैं उनकी रासलीला देखने लगी। हल्के हाथों से अपने कच्चे आम दबाने लगी। मेरा पूरा ध्यान उन पर ही था, न पीछे देखा न इधर उधर। माँ ने अपनी मशीन खोली और दीपक को कहा, डाल दे इसमें हथियार, और दीपक ने मशीन के अंदर मोटा पिस्टन घुसा दिया। मैं पागल हुए जा रही थी। दीपक का औजार मशीन के अंदर बाहर आता जाता देख कुछ कुछ होने लगा और मैं मुनिया को रगड़ने लगी। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं डर गई। मुड़कर देखा तो हमारे खेतों में काम में मदद करने वाले काका खड़े थे, जिनको काका ही बुलाती थी। शायद वो भी माँ की खुदाई के चक्कर में वहाँ आए थे। मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए काका ने मुझे पीछे खींचा और तबेले की तरफ ले गए। क्या कर रही थी मेरी लाडो? कुछ नहीं काका, कुछ नहीं, मुझे खेलने जाना है। रुक जा राधा, जानेगी नहीं क्या चल रहा अंदर। नहीं काका, जाने दो मुझे। काका ने मुझे पकड़ लिया। मैं कसमसाई। काका ने थैली में कैद छोटे छोटे आमों को मसला। मैं सिसकार उठी, उफ राधा, जल्दी तुम अपनी माँ को पीछे छोड़ दोगी। काका, मुझे जाने दो न। हालांकि मुझे मजा आ रहा था, पर लाजवश मैं जाने को कह रही थी। काका ने और कस के पकड़ लिया और बोले, राधा, मजा आ रहा था क्या तुझे अपनी माँ की खुदाई देख के? मैं बोली, काका मुझे जाने दो। पर काका मुझे कहाँ छोड़ने वाले थे। उन्होंने अधर श्रृंगार शुरू कर दिया। नीचे का पर्दा हटाकर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। अजीब सी सरसराहट मेरे बदन में लगी होने। मैं मीठी मीठी आहें भरने लगी। मेरे सामने दीपक और माँ का सीन घूमने लगा था। काका, कोई आ जाएगा, छोड़िए मुझे। रानी, तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी बनोगी, लिखवा लो, कहकर काका ने मधुमक्खी के छत्ता खुला कर दिया और बीच में बैठ गए और जबान से मधु चाटना शुरू कर दिया। मैं कसमसाए और आनंद में गोते खाने लगी। काका ने कहा, तेरी माँ की पुरानी चाशनी से बोर हो गया था मैं, अब ये ताज़ा घोंसला देखकर तो मजा आ गया रानी। जैसे ही जीप छत्ते में घूमने लगी, मैं काका के सर को पकड़ छत्ते में दबाने लगी। ओह काका, कोई आ जाएगा, अभी छोड़ दो काका, छोटा छोटी मुझे वहाँ ना देख घर आ जाएंगे, माँ गुस्सा करेगी। उफ राधा, एक बार गन्ना चूस के रस निकाल दे, बस हल्का कर दे जल्दी जल्दी। काका ने मोटा गन्ना निकाल लिया और उसको जैसे छत्ते पर रगड़ा। मैं पागल होने लगी। काका, नहीं नहीं। तो काका बोले, नहीं डालूंगा अभी, जल्दी मुंह खोल। जैसे ही मैंने मुंह खोला, काका ने गन्ना मुंह में घुसा दिया। मेरी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। काका ने मेरे सर को पकड़ लिया और जोर जोर से गन्ना खिलाने लगे।
मैंने पहली बार कोई गन्ना मुंह में लिया था। मुझे क्या मालूम था कि इसमें से रस भी निकलेगा। कुछ देर में एकदम से गर्म माल की बौछार मुंह में हुई, पर काका ने मुझे टस लिया। पूरा गन्ना का रस मुझे पीना पड़ा और तब काका शांत हुए। फिर वे बोले, रानी अभी पूरा खेल खेलना बाकी है। काका बोले, मेरी जान बोल, मजा आया। मैं चुपचाप मुंह नीचे करके वहाँ से भागी। छोटा छोटी के पास गई और वहाँ चुपचाप बैठ सब घटना के बारे में सोचने लगी। घर लौटी देखा कि माँ बहुत खिली हुई घूम रही थी। आखिर उसकी की खुजली दीपक ने मिटाई थी और मुझे बार बार काका का जादुई डंडा दिख रहा था। याद कर अजीब सी सिरहन होने लगती। रात को भी मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। रह रह कर काका का स्पर्श याद आने लगा। जो गन्ना चूसा वो याद आने लगा। मैं फिर से तानपुरा छेड़ने लगी और हल्के हल्के संतरे टटोलने लगी। मुझे इंतजार सा हो रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि अब काका क्या करेंगे। क्या वो घोंसले में भी तीतर घुसा देंगे? पर कब घुसाएंगे? उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव सा आ गया। मैं अपनी भरपूर जवानी को महसूस करने लगी। वो स्पर्श पाकर मेरे शरीर में बदलाव से महसूस होने लगे। जब भी मेरा ख्याल उस दिन के घटना पर जाता, मैं शीशे में जाकर अपना बदन निहारने लगती और अपना हाथ जगन्नाथ करने लगती और मन ही मन कहती, आसान किसी का ना लेंगे, हाथों से काम चला लेंगे। काका मुझे जब भी देखते मैं चेहरा झुका लेती। उनको मौका ही नहीं मिल रहा था दबोचने का। अब जब मैं गांव के लड़कों को देखती तो अलग नजर से देखती। मेरे स्वभाव में बदलाव से लड़के भी मुझ पे नजर टिकाने लगे और आखिर वो दिन आ गया। माँ छोटा और छोटी को लेकर नानी के पास गई। मुझे बोलकर गई, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी, घर रहना और खेतों में जो काम कर रहे हैं उनको चाय पानी बना कर देना। मेरे मन में आया, तुम भी क्या याद करोगी कि मैंने कैसे कैसे पानी दिया। मैं अकेली थी घर पर, बहुत गर्मी थी उस दिन। माँ को शाम को घर लौटना था। दोपहर को चाय बनाकर मैं खेतों में देने चली गई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई वापस लौट रही थी कि मैंने जब देखा कि गेट के बाहर काका खड़े दरवाजा खटखटा रहे थे। मैंने पीछे जाकर कहा, काका कोई नहीं है, माँ नानी के गांव गई है। काका की नजर ही बदल गई। वो मुस्कुराने लगे और बोले, दरवाजा तो खोल रानी, बहुत गर्मी है, कोई शरबत ही पिला दे। मैं बोली, काका मैं अकेली हूँ, आप शाम को आना। अरे खोल ना दरवाजा। जैसे मैंने दरवाजा खोला, काका लपक कर अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। आजा मेरी रानी। नहीं काका, आप बहुत बड़े हो मेरे से, मैं आपकी बच्ची जैसी हूँ। ये सब मैं बोल तो गई, पर मन में यही था कि काका मुझे अभी दबोच कर मसल दे। अरे चुप कर रानी, इश्क उम्र नहीं देखता, काका कोई आ जाएगा। अरे रानी, इतनी गर्मी में कौन गांव की धूल छानेगा। कह काका ने मुझे बाहों में उठा लिया और सीधा कमरे में ले गए। उफ रानी, आज जी भर कर प्यार करूंगा, कली से फूल बना दूंगा, बहुत मजा दूंगा तुझे। काका सब जगह होंठों से निशान छापने लगे। बंद थैली खोलकर संतरे निकाल लिए और खेलने लगे। उनकी हरकत से मेरी नदी में भी उफान आने लगा और मीठी सी कार मुंह से निकलने लगी। काका किसी पहलवान की तरह कपड़े खोल दंगल के लिए तैयार हो गए। चौड़ा सीना, घने बाल, बहुत बलवान शरीर था उनका। मेरा साथ दे राधा, काका बोले और झट से सारा पर्दा उतार फेंका और सारी दुकान खोलकर रख दी। काका जोर जोर से संतरा रस पीने लगे, अपने होठों को काटती हुई पहली बार मैं बोली, उफ काका बहुत मजा आता है, कुछ ऐसे और करो ना। वो दोनों तनों को खोलकर बीच में आ गए। प्यार से घोंसले की जुड़ी हुई दीवारों को फैलाकर उस पे तीतर की चोंच को रगड़ा। वो खिलाड़ी था, मालूम था उसे कि नए घोंसले में तीतर बैठेगा तो घोंसले की क्या हालत होगी। मैं बोली, काका भेजो ना तीतर को अंदर। काका बोले, तेल ले आ सरसों का। वो क्या करोगे? वो बोले, ला तो ज्यादा मजा आएगा। मैं उठकर तेल की शीशी ले आई और काका को दे दी। काका ने अच्छे से तीतर पर तेल लगाया। मैं चुपचाप उनकी गतिविधियों को देखती रही। अब वो बोला, रानी ले तैयार हो जा, अंदर जाने लगा है मेरा नागराज। काका ने मुझे मेरे दोनों कंधों को पकड़ लिया और पूरी पकड़ बनाकर एक जोरदार झटका दिया। मेरी दर्द से चीख निकल जाती पर उसने हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। आंसू मेरी आंखों से निकलने लगा। हौसला कर राधा, तुझे थोड़ी देर में बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद तीतर आराम से घोंसले में बैठ गया और उसकी अब घोंसले से दोस्ती हो गई और वो मचल मचल के अंदर धमा चौकड़ी करने लगा। कुछ देर बाद मुझे बहुत ज्यादा मजा आने लगा, मानो मैं स्वर्ग में झूल रही हूँ। मुझे महसूस हुआ कि गुफा से झरना बह रहा था।
सतर्क व पूरा खिलाड़ी था। उसने उस पल में मुझे परम आनंद दिया। अब मैं सारा गुप्त ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी और शाम तक मैं और काका मस्त खेल खेलते रहे। अब मैं काका से जब मौका मिले तब खूब हर जुताई कराती। अब मन और भी डंडों से खेलने का कर रहा। आगे जैसे जैसे खेलती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोगों को बताती जाऊंगी। अगली कहानी में बताऊंगी कैसे दीपक ने मेरी सहनाई माँ के सामने ही बजा दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी चुलबुली गर्लफ्रेंड या फ्रेंड को भेजें और मजे लें।